हेलो प्यारे, मैं अली सर आज आपके लिए बहुत खास बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ रहा हूँ। प्यारे बाबा, इस वीडियो में बताऊंगा कि हिंदी मीडियम के भी बच्चे जो हिंदी मीडियम में एग्जाम देने जा रहे हैं, जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं, सारे बच्चे भी अब सीजल में बैठेंगे। कैसे सर? जो सीजल में बदलाव आया है ना, बहुत बहुत बच्चे परेशान हुए हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चे को बहुत खुश होने की जरूरत है, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छी चीज आई है। बहुत सारे बच्चे जो बिहार बोर्ड से हैं, जो यूपी बोर्ड के हैं, जो हिंदी मीडियम से पढ़ाई करते हैं, वो बच्चे इंग्लिश मीडियम होने की वजह से सीजीएल में नहीं बैठते थे अभी तक। इंग्लिश में सीजीएल की जो इंग्लिश का सिलेबस है, उसमें ऐसी प्रॉब्लम थी कि वो 200 क्वेश्चंस आते थे और 50 ही आते थे। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हो जाते हैं और उसका वेटेज बहुत ज्यादा होता था, जिसकी वजह से बिहार के, उत्तर प्रदेश, अदर जो स्टेट के हिंदी मीडियम बच्चे हैं, एग्जाम में नहीं बैठते थे। लेकिन आप सभी के लिए खुशखबरी है बाबू, अब इस सिलेबस को चेंज कर दिया गया है। अब पूरा का पूरा सिलेबस नया लाया गया है, जिसमें इंग्लिश का वेटेज जो इस रेशियो में था उसे कम कर दिया जाए, क्वांटिटी ऑफ द क्वेश्चन कम कर दिया गया है, जिससे अब बिहार के भी बच्चे इसमें बैठेंगे और मेरे को पूरा उम्मीद है कि बहुत अच्छा रिजल्ट करने वाले। बाबू, मैं आज आपको बताऊंगा मेरे प्यारे प्यारे बाबू, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो सीजीएल 2022 में कैसे जाएंगे। साथ साथ सीजीएल 2022 जो चेंजेस लाया है, क्या लाया है, क्या नया चैप्टर जोड़ा है, इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट जानकारी दूंगा। शुरुआत करते हैं। एसएससी सीजीएल जो होती है, आपके बारे में समझा देता हूँ। इसमें टायर 1 टायर 2 के सिलेबस के बारे में चर्चा है। एसएससी सीजीएल के थ्रू इंडिया के ग्रुप बी और सी की नौकरियां मिलती हैं, जिसमें एसएससी के अलग अलग वैकेंसियां अलग अलग पोस्ट देती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट इनकम रेसर, एएसओ, जेएसओ, एक्साइज इंस्पेक्टर, सीबीआई, जितने सारे पोस्ट होते हैं वो सीजीएल के अंडर आते हैं। यहाँ तक इसे मिनी आईएएस के भी नाम से जाना जाता है। ये ग्रेजुएशन पे अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा करना चाहता है तो इसके लिए सीजीएल बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। सीजीएल के लिए कुछ अलग पढ़ाई नहीं करनी होती है। सीजीएल के लिए भी वही मैथ्स, वही रीजनिंग, वही जीएस, वही इंग्लिश जो फाउंडेशन बैच आप करते हैं बेसिक जेन कंपटीशन की, वही करनी होती है। बस क्वेश्चन ऑफ द क्वांटिटी इसमें थोड़े से ज़्यादा होते हैं, बट कोई चेंजेज अलग नहीं होता है ना। ऐसा जो आपको अफवाहें दी जाती हैं कि मेंस के पेपर बहुत मुश्किल आते हैं, ऐसे आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सारे पेपर का लेवल एक जैसा ही होता है, बस क्वेश्चन ऑफ द नंबर ज्यादा होते हैं, क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। जिस तरीके से आप सीसीएसएल देते हैं, एमटीएस देते हैं, उसी तरह सेम पैटर्न सीजीएल भी होता है। बस इसके एग्जाम ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, पैटर्न 2 पेपर होते हैं, बस और कोई चेंजेज नहीं है। प्यारे बाबू, आपको दिखा रहे हैं ये सिलेबस 2022 है, जिसने सीजीएल ने निकाल रखा है। ये सिलेबस 2022 है मेरे प्यारे बाबू। इसमें आपको हम दिखाते हैं, जैसे टायर 1 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस है, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं, ऑनलाइन मोड पे होगा कंप्यूटर पे। पेपर 2, 3, 4 ये सब के बारे में आगे मैं चर्चा करूंगा, ये भी कंप्यूटर बेस्ड होगा। आगे प्यारे, सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं, पहले टायर 1 के ऊपर चर्चा करते हैं। जो टायर 1 का पेपर होगा, सीजीएल के टायर 1 का पेपर होगा बाबू, उसमें जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग जो 25 क्वेश्चन होंगे और ये टोटल 50 मार्क का होगा। ये रीजनिंग सेम वही होगा जो पुराना सिलेबस रहता है। क्या नया चीज जुड़ा है, ये आगे मैं आपको सिलेबस पढ़ के बताऊंगा। प्यारे बाबू, जनरल अवेयर्स में वही 25 क्वेश्चन 50 नंबर, क्वांटिटेटिव 25 क्वेश्चन 50 नंबर, इंग्लिश के अंदर 25 क्वेश्चन 50 नंबर। यानी पहला जो पेपर सीजीएल का होता है 100 नंबर, 100 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 200 नंबर का आपका एग्जाम होगा। इसके लिए 1 घंटा यानी 60 मिनट टोटल टाइम दिए जाते हैं। 100 क्वेश्चन 60 मिनट के अंदर करना होता है। ये टायर 1 होता है। मैं इस तरीके से आपको समझा रहा हूँ कि आप एकदम फ्रेशर बच्चे इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, उसके बेस पे जो बच्चे पहले से कुछ जानते हैं वो भी लोग की नॉलेज और अच्छी बढ़ जाएगी। प्यारे बाबू, ये टायर 1 अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो अब जैसे पहले सीजल में था टायर 1 और टायर 2 दोनों का नंबर जोड़ के रिजल्ट बनता था, लेकिन सीजल ने जो पैटर्न चेंज किया है इसमें इन्होंने बदलाव ये लाया है, टायर 1 को क्वालिफाई कर रखा है। यानी टायर 1 में एक मेरिट लेके आना है, उस मेरिट को पास कर जाएंगे तो आप मेंस में बैठेंगे। तो प्यारे बाबू, आपके लिए पास कह सकते हैं, पास मार्क्स की तरह है, इसे सिर्फ क्वालिफाई करना है। जैसे आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको आपसे टायर 2 एग्जाम लिया जाता है। पहले टायर 1 का नया सिलेबस में क्या जुड़ा है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताऊंगा। चलिए आप देखिए, क्या आप होल नंबर बचपन में नहीं पढ़े थे, मतलब इससे पहले? क्या डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशन, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, परसेंटेज, रेशियो, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट,
अब देखिए बेसिक अलजेब्रा, अब देखिए ग्राफ, लीनियर इक्वेशन। क्या आप पहले ये सिलेबस नहीं पढ़ते थे? क्या आप इसमें क्या नया देख रहे हैं? बहुत सारे बच्चों ने अफवाह उड़ा रखा है कि सिलेबस अब नया आ गया है, कुछ नया आ रहा है। मेरे प्यारे बाबू, कुछ नया नहीं आ रहा है, सारे पुराने हैं। देखिए जैसे बेसिक अलजेब्रिक, ग्राफ, ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी, सर्कल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर, ट्रीज, पिरामिड, राइट सर्कुलर सिलेंडर, स्फीयर, हाइट, डिस्टेंस, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी। अब देखिए एक आध चीजें ये ऐड हुई हैं जो पहले भी आती थी, थोड़ा सा इनका आने की संभावना बढ़ गई, पहले ना के रेशियो में आते थे। वही हेमिस्फीयर, रेक्टेंगुलर, पैराट्रिब्यूनल, डिग्री, स्टैंडर्ड, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। प्यारे बाबू इसमें कुछ नया नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, प्रीलिम्स के पेपर का मैथ सेम वही आएगा जो पहले आता था। तो आपको जो अफवाहें उड़ाई जा रही है इससे बचिए। मैं आपको एकदम वेबसाइट से निकाल के इसका पूरा सिलेबस दिखा रहा हूँ। अगला बाबू मेरे आपका सिलेबस है रीजनिंग में। बहुत सारे बच्चों ने रीजनिंग में अफवाह उड़ा रखे हैं, कुछ नया आ रहा है, कुछ नया नहीं आ रहा है। वही पुराने सिलेबस, वही पुरानी बातें सारी की सारी रखी पड़ी हैं। वही पुराना सिलेबस आपका है और वही पुरानी सारी के सारे क्वेश्चंस और डाटा हैं। तो प्यारे बाबू कुछ नया नहीं आ रहा है, आपको ये समझना है। देखिए एनालॉगी, सिमिलरिटी, स्पेसिफिकेशन, स्पेटिकल और इंटरपल एनालिसिस, जजमेंट, ब्लड रिलेशन, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, फिगर, अर्थमेटिक, नॉन वर्बल, कोडिंग, डिकोडिंग, स्टैंड। कोई ऐसा चैप्टर ही नहीं है जो नया हो, जो पहली बार गिर रहे हैं। तो प्यारे बाबू जो बच्चे पुराने सिलेबस पढ़ते हैं उसी को पढ़िए, किसी की बातों में नहीं आइए कि कुछ नया हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। प्यारे बाबू लोग, सेम एटीट्यूड, इंग्लिश में भी इडियम, फ्रेजेज, वन वर्ड, सेंटेंस करेक्शन, इरा स्पॉटिंग, स्पेलिंग करेक्शन, रीडिंग, सब पुराने सिलेबस हैं, कुछ भी नया नहीं आ रहा है। अब इसी तरह जो जनरल अवेयरनेस में इंडिया एंड नेबर कंट्री, देखिए इससे पहले भी इंडिया और इंडिया के पड़ोसी देशों से सवाल आते थे, अभी भी आएंगे। आगे साइंस, करेंट अफेयर, बुक ऑथर, स्पोर्ट, इंपॉर्टेंट स्कीम, इंपॉर्टेंट डे, पोर्टफोलियो, पीपल इन न्यूज, स्ट्रेटेजी के। पुराना जो सिलेबस था सेम वही आएगा, कुछ नया नहीं है, कहीं कोई बदलाव नहीं आया है। तो इस तरह की अफवाह से बचिए। अब आ जाते हैं असली कंफ्यूजन जो टायर 2 का है, उसे समझिए। पहले जो टायर 2 की एग्जाम होती थी, 100 मैथ के क्वेश्चन 200 नंबर के होते हैं, 200 इंग्लिश क्वेश्चन 200 नंबर के होते हैं। अब पेपर ने इस मॉड्यूल को चेंज कर दिया। पेपर ने चेंजेस क्या ले आया है? सेक्शन 1 यानी पहला जब एग्जाम होगा, पहला जो पेपर आपका होगा उसमें रहेगा सेक्शन 1। और सेक्शन 1 का पेपर होने में सबसे बड़ी चीज है मॉडल नंबर 1 और मॉडल नंबर 2। मॉडल नंबर 1 में आपको मैथ मिलेगा, 30 क्वेश्चन होंगे 3 नंबर के यानी 90 नंबर के। रीजनिंग होंगे 30 क्वेश्चन 90 नंबर के। ये सेम, ये मॉडल नंबर 1 यानी सेक्शन 1 का पेपर मॉडल वो 2 दे देंगे आप। फिर आपको सेक्शन नंबर 2, सेक्शन 2 का एग्जाम जो होगा इसमें इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, जिसमें 45 सिर्फ अब क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन सिर्फ 45 रहेगा इंग्लिश का। आपको खुश होने की जरूरत है कि अब वो 200 क्वेश्चन इंग्लिश के नहीं आ रहे हैं, 45 इसमें 25 उसमें, यानी 50 से 60 से 70 क्वेश्चन अब इंग्लिश के प्री और मेंस में हैं। जहां 250 क्वेश्चन थे अब 70 क्वेश्चन में सिमट गए हैं। तो आपको अब डरने की जरूरत नहीं है। आप बिहार हिंदी मीडियम के भी, उत्तर प्रदेश के, अदर स्टेट के जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी अभी सीजल के एग्जाम में बैठ सकते हैं। सिर्फ 70 क्वेश्चन इंग्लिश के रह गए हैं, वो भी अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर दे तो आप हो जाए। प्यारे बाबू मॉड्यूल 2 में इंग्लिश होगा और जनरल अवेयरनेस, जनरल देखिए जीएस का 25 क्वेश्चन आएगा। इंग्लिश के सेकेंड पेपर में, इंग्लिश सॉरी यार, मेंस के सेकेंड पेपर में जीएस 25 क्वेश्चन आएंगे, जो 3 नंबर के 75 नंबर का क्वेश्चन होगा। मेरे प्यारे बाबू यहाँ पे याद रखिएगा, साथ साथ एक नया चीज जो आपके लिए जुड़ा है, कंप्यूटर सेक्शन 3 होगा, जिसमें कंप्यूटर नॉलेज आपको अलग से पढ़ना है। कंप्यूटर सेक्शन की तैयारी अलग से करके जाना है, कंप्यूटर का अलग से एक पेपर लिया जाएगा, जबकि पहले ऐसा नहीं था। प्यारे बाबू इस पे जरूर केयर करिएगा कि कंप्यूटर की पढ़ाई थोड़ा अलग से करनी है। डाटा एंट्री स्पीड पहले भी थी, अलग अलग पोस्टर्स के लिए है, कुछ पोस्टर नहीं है। ये डाटा एंट्री 1 डाटा एंट्री टास्क क्वालिफाइंग है, इसे सिर्फ क्वालिफाई करना है, मेरिट लिस्ट से इसका कोई रोल नहीं है। कंप्यूटर के 20 सवाल 3 नंबर के 60 नंबर का, ये भी आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नंबर है। प्यारे बाबू आप टायर 2 और 3, पेपर 1 2 3 ये स्टैटिक से अलग पोस्ट टेस्ट के लिए होते हैं, एएसओ जेएसओ के लिए जो स्टैटिक के बच्चे होते हैं उनके लिए होते हैं। आप ये 2 पेपर क्वालिफाई करने के बाद फाइनल लिस्ट के लिए तैयार हो चुके हैं। देखिए बाबू मेरे मेंस में कुछ नया बदलाव नहीं है, मेंस में वही चीजें हैं, 30 मैथ, 30 रीजनिंग, 45 इंग्लिश, 25
जीएस के क्वेश्चन कुछ अलग नहीं हुआ है। आप भी अब सीजीएल में बैठेंगे ना, जो सीएचएसएल की तैयारी करते हैं, 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 जीएस, 25 इंग्लिश, बस 10 तो इंग्लिश ज़्यादा बना के बज बैठ जाइए सीजीएल मेंस में। अब आप हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे जाएंगे ना, आपकी जो वहम और डर थे आज दूर हो ही ना। प्यारे बाबू आप भी बैठिए, आप भी एग्जाम दीजिए, आप भी इनकम टैक्स ऑफिसर, एक्साइज ऑफिसर, सीबीआई में जाइए, आपके भी सपने पूरे अब होंगे। आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। बहुत सब बच्चों ने इसे निगेटिव लिया, लेकिन आपके लिए पॉजिटिव है। आप भी अब तैयारी में लग जाइए, हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं। प्यारे बाबू आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बता दूं कि इसके सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है। जरा आप देखेंगे, नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन, होल नंबर, फ्रैक्शन, बिटवीन द रिलेशन, वही सवाल है मेंस में। अब देखिए परसेंटेज, रेशियो, स्क्वायर रूट, एवरेज, सिंपल एंड कॉमन, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मेजर टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस। कोई ऐसा चैप्टर का नाम बताइए जो आपके पुराने सिलेबस में नहीं है। सारे सिलेबस वही है, कुछ भी अलग का नहीं आ रहा है। सारे सिलेबस पुराना पेपर का है। एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन सब वही आ रहा है। ट्रिग्नोमेट्री क्या ये पुराने बुक्स में नहीं लिखे हैं? स्टैटिक प्रोबेबिलिटी क्या पुराने बुक्स में नहीं लिखे हैं? देखिए वहाँ पे प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी नहीं थी, इसमें प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता से भी जो हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, बार ग्राफ, इससे भी थोड़े सवाल आएंगे। तो अब जो आप तैयारी करेंगे उसमें थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का खाली ध्यान रखिएगा, अदरवाइज सारा सिलेबस पुराना है, कुछ भी अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। अफवाह से प्लीज बच के रहें। रीजनिंग में सेम वही चीजें हैं जो पहले हम पढ़ रहे थे, पहले चीजें कर रहे थे। इसमें कुछ नया ऐसा चैप्टर नहीं जिसका मैं नाम आपको बता दूं जो आपको पढ़ना है। सीधे आ जाइए, इंग्लिश में भी सेम वही सिलेबस जो प्रीलिम्स में था वही मेंस में है, कुछ अलग नहीं है। जब नया होगा तो बताएंगे। जीएस में भी देखिए सेम हूबहू प्रीलिम्स का, यानी पहले जो जीएस की तैयारी करते थे वही तैयारी अभी भी रहेगी आपकी। मेरे प्यारे प्यारे बाबू आगे आते हैं कंप्यूटर। आपको कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। कंप्यूटर के बारे में बाबू, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, इनपुट आउटपुट, कंप्यूटर मेमोरी, ये जो बेसिक कंप्यूटर के नॉलेज होते हैं वो आपके होने चाहिए, कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। कंप्यूटर बेसिक बुक से लेके इसकी तैयारी आप कर सकते हैं, जो 20 नंबर का क्वालिफाइंग है। और अगर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है प्यारे, आपका ये कंप्लीट हुआ। मेरे प्यारे बाबू आपको मैंने पूरा सिलेबस सीजीएल का पूरी प्लानिंग भी बताया। साथ साथ मैं आपको कुछ प्लानिंग्स बता देता हूँ इसके बारे में कि एग्जाम में कैसे आप बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे। कुछ बिग बुक्स और कुछ टीचर्स मैं प्रेफर कर देता हूँ। प्यारे बाबू देखिए यही हमारा सीजीएल है ना जी, ये हमारा सीजीएल 2022 है। और देखिए ऐसी वर्दी आपके भी बदन पे लग जाएगी कि देखिए ये वो लोग हैं जिन्होंने 2019 में सीजीएल को क्वालिफाई कर रखा। देखिए कुछ समय के बाद आप अगर दिल से मेहनत करते हैं, इसी तरह आपके कंधे पे भी 3 स्टार सितारों वाली वर्दी, ऐसे हंसते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे नजर आएंगे और आपके भी सपने जरूर पूरे होंगे अगर आपके दिल में सच्ची लगन है, सच्ची मेहनत है। प्यारे बाबू मेरे, आप तैयारी में थोड़ा सा मैं बेस्ट चीजें आपको बता दूं। अगर जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं बेस्ट, आपको कम समय में बताऊंगा। मैथ्स, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस, ये 4 सब्जेक्ट सिर्फ दिल लगा के पढ़ लीजिए, 4 सब्जेक्ट पे फोकस करके पढ़ लीजिए, आप हर एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल और अदर स्टेट लेवल की, बिहार एसएससी हो, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, अदर स्टेट के एग्जाम्स हो, यूपी पुलिस के, सब एग्जाम आप भारत के हर एक वनडे एग्जाम को दे लेंगे अगर आप मैथ का किसी भी टीचर से फाउंडेशन बैच कंप्लीट पढ़ लीजिए। सेम फाउंडेशन बैच रीजनिंग का, इंग्लिश का, जीएस का। मेरे कहने का मतलब है किसी पार्टिकुलर एग्जाम के लिए आप किसी सिलेबस को मत पकड़िए। आप 100% मैथ, 100% रीजनिंग, 100% जीएस और 100% इंग्लिश की तैयारी करिए। ये कंप्लीट एकदम आपका तैयार होना चाहिए। पूरा जीरो से मेंस लेवल तक का कंप्लीट पढ़ लीजिए बाबू। एक बार पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, कंप्लीट सिलेबस पढ़िए, आप भारत के हर वनडे एग्जाम को दे सकते हैं। कुछ अलग नहीं करना है। फाउंडेशन बैच बनाइए, हर टीचर का नोट्स बनाइए, कंप्लीट सिलेबस कर लीजिए। कंप्लीट सिलेबस होने के बाद लास्ट 5 to 10 ईयर, ज्यादा पुराना नहीं, 5 से 10 साल, लास्ट 5 to 10 ईयर
प्रीवियस ईयर के पेपर मैथ के, जीएस के, रीजनिंग के, इंग्लिश के सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद हर एक एग्जाम में आप बैठेंगे और अपना बेस्ट रिजल्ट देके आएंगे, बेस्ट परफॉर्मेंस देके आएंगे। प्यारे बाबू, लिमिटेड रिसोर्स, लिमिटेड बुक, लिमिटेड चीज़ों के साथ पढ़ाई करिए, आपका सिलेक्शन होगा। अनलिमिटेड अनलिमिटेड बुक्स, अनलिमिटेड चीज़ से ना भागिए, क्योंकि वो आपको सिलेक्शन से पीछे लेके जाएंगी। तो प्यारे बाबू, बस इतना ही सा मेहनत करना है। किसी चीज़ को कैसे आप देखते हैं, आपकी नज़रिया है। अगर इतू सा मेहनत खाली कर लें तो आपका रिजल्ट हर साल होगा, हर बार होगा, हर बच्चे को होगा। तो मेरे प्यारे बाबू, आपको वीडियो कैसी लगी और आपको कितना अच्छा नॉलेज मिला, जरूर रिस्पॉन्स देख बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।